मुझे व्हील चेयर सहित नदी में फेंक दिया गया। यह सब उसी आदमी के आदेश पर हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी पहली मोहब्बत का बदला लेना चाहता था। मैं पानी में तड़पते हुए मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वह अपनी पहली मोहब्बत को पकड़कर बिना पीछे देखे चला गया। उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसकी पहली मोहब्बत की साजिश थी, ताकि वह मुझसे और ज्यादा नफरत करे। उसने जानबूझकर नदी में छलांग लगाई और जैसा सोचा था उसे देखते ही वह उसे बचाने कूद पड़ा। फिर बिना मेरी बात सुने उसने मुझे नदी में फेंकने का आदेश दे दिया। खुशकिस्मती से आखिरी समय पर मुझे बचा लिया गया। जब मेरी दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने सच छुपा लिया, क्योंकि वह उसकी सगी बहन थी। मैं जानती थी कि वह मेरे भले के लिए ही यह सब कर रही है और मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। वह हमेशा चाहती थी कि मैं उसकी भाभी बनूं, लेकिन अपने भाई की हरकतों के सामने वह भी बेबस थी। कुछ ही दिन पहले उसी की वजह से मेरा भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। उसकी बहन ने उससे कहा था कि वह मुझे ऑफिस से लेने आए, लेकिन रास्ते में उसे फोन आया कि उसकी पहली मोहब्बत वापस आ गई है। उसने उसे लेने के लिए कहा। यह सुनते ही उसने मुझे बीच रास्ते में ही कार से उतार दिया, बिना यह सोचे कि मैं कैसे घर पहुंचूंगी। उसे जाते हुए देख मुझे हमारे साथ बिताए पल याद आ गए। वह कभी मेरा नाम बार बार लिया करता था। तभी मुझे समझ आया कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसकी पहली मोहब्बत की जगह कभी नहीं ले सकती। जब मैंने उसे भूलने का फैसला किया तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरी दोस्त ने बताया कि मैंने अपनी कुछ यादें खो दी हैं और वे यादें उसी से जुड़ी थी। जब मैंने अपने फोन में उसकी तस्वीरें और अपने लिखे नोट्स देखे तो मैंने अपनी पुरानी यादों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद को देखकर मैंने फैसला किया कि अब मैं उसे छोड़ दूंगी। एक दिन मैं व्हील चेयर पर बाहर गई और अचानक मैंने उसे अपनी पहली मोहब्बत के साथ करीब देखा। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही मैंने तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जब मैं घर पर सामान पैक कर रही थी तब मेरी दोस्त का फोन आया। उसने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। मैंने सोचा उसी दिन उसे बता दूंगी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो मैंने उसे अपनी पहली मोहब्बत के साथ बैठे देखा। परेशानी से बचने के लिए मैं सीधे उसकी बहन के कमरे में चली गई। तभी उसकी पहली मोहब्बत वहां आ गई और मुझसे पूछने लगी कि मैं उसके पीछे क्यों पड़ी हूँ। मैंने कहा कि मैं सिर्फ उसकी बहन से मिलने आई हूँ, लेकिन उसने उसकी बहन का भी अपमान किया। मुझे गुस्सा आ गया और हमारी बहस शुरू हो गई। झगड़े के दौरान गलती से एक मोमबत्ती गिर गई। यह देखकर उसने मुझे आग में धक्का दे दिया ताकि मैं जल जाऊं। उसी वक्त वह शोर सुनकर अंदर आया, लेकिन उसने सबसे पहले अपनी पहली मोहब्बत को बचाया और मेरी मदद की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। इस घटना के बाद उसने अपनी बहन से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। जब उसकी बहन ने उसे सब सच दिखाया तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी बहन ने कहा कि अब उसका कोई भाई नहीं है और उसे बता दिया कि वह मुझसे कभी नहीं मिल पाएगा।